अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के 9 बज रहे थे। नाश्ता करने के बाद उमर अपने खेल कूद में मसरूफ था, अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। मौसम काफ़ी अच्छा है, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। मार्च स्टार्ट हो गया था लेकिन सर्दी यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन उस तरह से मौसम अब दिन में नहीं होता था कि -11 -15 में जो ज़्यादा सर्दी होती थी उस तरह की सर्दी नहीं रही। लेकिन रात को अभी भी -2 या -1 होता है टेम्परेचर। उमर के डैड की बनियान्स को मैंने नील लगाना था। सबसे पहले मैंने सोचा ये काम कर लूं, उनको धूप में लटका के आती हूँ, बाकी काम बाद में करूंगी। नील का ये आखिरी पैकेट था, पाकिस्तान से हम लोग लेकर आए हुए थे। अगर कोई कोरिया आ रहा है तो वो अपने साथ नील लाजमी रख के लेके आए, क्योंकि मुझे अभी तक कोरिया में नील नजर नहीं आया वाइट कपड़ों को। क्या पता कोई और चीज होती हो जो ये यूज करे, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला। तो ये साथ ही रख के लेके आए थे। अब आखिरी पैकेट रह गया था। कोई आ रहा है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताए, मैंने 2-4 पैकेट और मंगवाने हैं उससे। कपड़े लटकाने की जगह घर में भी बनी हुई है, लेकिन जो कपड़ा से खुश्क धूप में होता है ना, वो सही रहता है। मुझे तो अंदर जो कपड़े सूखते हैं बिल्कुल भी मजा नहीं आता उस तरह से। तो मैं कोशिश करती हूँ छत पे डालूं। आज तो वैसे ही मौसम इतना क्लियर था, इतना अच्छा था कि ये पहाड़ भी इर्द गिर्द जो है वाज़े क्लियर नजर आ रहे थे। कोरिया पहाड़ी इलाका है, तकरीबन पहाड़ पे ही वाक़या है। कभी ऊंचाई होती है किसी जगह पे बहुत, कभी ऐसे गहराई। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि उमर कहाँ पे होता है, वीडियोस में वो नजर नहीं आता। मेरी कजन, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मुझसे पूछती है कि उमर किधर होता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है ये बहुत बिजी टाइम होता है, इसमें बहुत ज्यादा काम होते हैं करने वाले। अभी उमर को कमरे में बिठा के आई हूँ, खिलौने वगैरह उसके आगे रख के आई हूँ, और किचन में थोड़े जो काम है वो निपटा लूँ। लंच से पहले पहले अगर किचन साफ ना हो तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता। सबसे पहले मैं तो सफाई में किचन साफ करती हूँ, बर्तन और चूल्हा साफ करना, शेल्फ साफ करना। किचन साफ सुथरा हो तो फिर बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। उमर को शदीद भूख लगने से पहले पहले मैं उसके फीडर और मिल्क बोतल वगैरह ये सारी धो लूं, क्योंकि जब वो रोना स्टार्ट करता है उसे भूख लग जाती है, वो फिर चुप नहीं करता, लगातार उसने रोते रहना। फिर मुझे समझ आ जाती है कि इसको भूख लगी हुई है। उससे पहले पहले ही मैं उसका खाना वगैरह रेडी कर दूंगी। बच्चों ने तो इतना ज्यादा खेलना नहीं होता खिलौनों के साथ, उससे ज्यादा पेरेंट्स को खेलना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि इसके साथ कैसे खेलना है। तो पहले हमें खेल के बताना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है साथ, फिर इन्हें समझ आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सीख जाते हैं। मैं इस वजह से बहुत परेशान हो रही थी कि उमर माशाल्लाह 1 साल का हो गया लेकिन अभी तक चलता नहीं है। तो एक 2 फ्रेंड्स है मेरी जो इधर हैं, उनके 4-5 साल के बच्चे हैं। तो उन्होंने बताया उन्होंने यही कि जब सर्दियाँ आती हैं इधर कोरिया में और बच्चों की चलने की स्टेज होती है तो ज्यादा सर्दी की वजह से वो नहीं चल सकते। तो आप टेंशन ना लें। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्र है, ये नॉर्मल ही है। मैं समझ रही थी मेरे बेबी के साथ ही ऐसा है। जब मैं रूम की सफाई या डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ तब तो उमर मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, क्योंकि वो इस वैक्यूम क्लीनर से इतना डरता है कि चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और बस देखता रहता है। सुबह से जाग रहा होता है उमर, 12-12:30 बजे इसके सोने का टाइम हो जाता है और इसको दूध चाहिए होता है। फिर तो इसके लिए मैंने फीडर रेडी कर दिया था। और हमारे बड़ी औरतें, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे को दूध जब भी पिलाएं तो ऊपर उसका कवर होना लाजमी है। मैंने ये कवर खरीदा था, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। तो 1 बज गए थे, उमर के डैड आने वाले थे लंच करने के लिए घर। उनके आने से पहले पहले मैं बना लेती हूँ, या जब वो निकलते हैं मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो मैं फिर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। उनके आते आते सब चीज़ें रेडी होती हैं, क्योंकि उन्होंने फिर जल्दी जाना होता है, लंच करने के लिए आते हैं। उमर सो रहा था तो मैंने वो सारे काम करने होते हैं जो उमर की मौजूदगी में नहीं हो सकते। कपड़े इस्त्री करना, जैसा कि क्योंकि ये अक्सर इस्त्री के ऊपर आ जाता है और मुझे बहुत तंग करता है ये। उमर के उठने से पहले पहले मैंने उसके लिए कुछ सॉलिड भी बनाना था। माशाल्लाह अब 1 साल का हो गया है। 6 मंथ का था जब मैंने उसे सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सिर्फ दूध से फिर उनकी वो खुराक पूरी नहीं होती, उनकी भूख पूरी नहीं होती, सारा दिन तंग करते हैं बच्चे। तो मैंने उसको साथ सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया था। तो कपड़े वगैरह सूख गए थे सारे, छत से मैं उतार लाई थी। तो आज मैं बनाने जा रही थी मीठी टिक्कियाँ, मीठी गोगियाँ भी कहते हैं इनको। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम है इनके। हमारे घर में से मीठी टिक्कियाँ कहा जाता है। जब मैं आई थी स्टार्ट में तो मेरी भाभी ने मुझे बना कर दी थी, मैं साथ लेके आई थी, तो वो 1 महीने में ही ख़त्म कर ली थी मैंने। तो मेरा इतना दिल कर रहा था आज बनाने को, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। बहुत ही इजी है बनानी। इसमें सिर्फ मैदा, सूजी और चीनी यूज़ होती है, और या तो आप गुड़ है तो आप गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ को पानी में बॉईल करके उस पानी से आप इसे गूंद सकते हैं, लेकिन गुड़ मुझे यहाँ पे नहीं मिला। मैंने दूध यूज़ किया। दूध में मैंने सौंफ और इलायची डाल के उसे गर्म कर लिया था, फिर उसे स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके मैंने उसे फिर उसके साथ ये गूंद लिया था। इसमें मैदा था 1 प्याली, फिर उससे हाफ सूजी उससे
से हाफ चीनी और सौंफ मैंने यूज़ की थी इसमें, पाउडर सौंफ और बटर, मेल्टेड बटर यूज़ किया था। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाली तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मैंने वैसे ही बना ली, रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन फिर याद आया तो मैंने कैमरा फिर ऑन किया। इस तरह से बेल लेना, आपको जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे ये उतनी क्रिस्पी होंगी। किसी भी शेप से, किसी भी आप उससे ढक्कन से या कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं घर में जो अवेलेबल हो। मेरे पास ये खाली जार था, मैंने इसके साथ इसको सर्कल वाली शेप दे दी तो सारी एक जैसी बनेगी इस तरह। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके फिर इसमें फ्राई कर देना है। देखें कितनी अच्छी फूल रही हैं। ये उस वजह से जब मैंने बटर उसमें मटेरियल में डाला था ना, मैदे और सूजी में, बटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है उसमें और बेलते हुए जितना पतला आपको पसंद है, जितनी इसकी थिकनेस पसंद है टिक्की की उतनी रख लें। मुझे थोड़ी क्रंची पसंद है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पतला बेला था। आप मोटा भी रख सकते हैं इसे, और ये ख़राब भी नहीं होती है। तकरीबन 3-4 महीने आप इसको जार में या डिब्बे में डाल के रख सकते हैं एयर टाइट करके, तो ये इसी तरह की क्रिस्पी रहेंगी। लेकिन ये 3-4 महीने तो क्या निकलने हमारे तो बस 1-2 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाती हैं। और अभी तो वैसे मैंने जस्ट फर्स्ट ट्राई थी, मैंने बिल्कुल पहली दफ़ा बनाई थी। मेरी अक्सर दोस्तें और मेरी फैमिली पूछती है कि तुम तो कोरिया जाके शेफ़ बन गई हो, इतने अच्छे खाने और ये किस तरह तुमने सीखे हैं। तो मैंने बताती हूँ कि मेरी बिल्कुल फर्स्ट ट्राई होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती है चीज़, तो मैं उसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मीठी टिक्कियाँ मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी आज घर पे, बिल्कुल अकेले, विदाउट एनी हेल्प। वैसे मैंने अपनी भाभी को देखा हुआ था कि वो कैसे बनाती हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। वो गुड़ यूज़ करती हैं, उससे आटा गूंथती हैं, और मैंने यहाँ पे दूध यूज़ किया है। कोई भी नई डिश या नई चीज़ मैं ट्राई करती हूँ, खुद जब टेस्ट करती हूँ तो टेस्ट करके बस सोचती हैं ये मैंने ही बनाई है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, मैरिड लाइफ के बाद आपको कुकिंग शुकिंग सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और अच्छा बना के अच्छा सर्व करें तो हस्बैंड भी खुश होते हैं इस तरह। मर के डैड वापस जा रहे थे तो हमने कहा हम भी साथ ही चलते हैं आपके, तो उससे थोड़ा सा उधर वॉक करवाई है। शाम की चाय का टाइम था, मैं तो चाय ना पीऊँ तो मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन हो जाती है, और चाय से ही मैं फुल चार्ज हो जाती हूँ, ये समझ लें। मुझे शाम की चाय लाजमी हो, तो मैंने इसके साथ मीठी टिक्की ले ली थी एक। खाना मैं रात को बनाती हूँ, फिर वो रात को और नेक्स्ट डे लंच में यूज़ हो जाता है। जैसे मैंने आज तो गोभी थी बनाई, मैंने रात में बनाई थी और वो लंच में थी। अब रात के खाने के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सब्जियाँ तो वैसे ही बहुत ही कम नज़र आती हैं, अगर नज़र आ भी जाए तो उनकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं। मशरूम काफ़ी ज़्यादा इस मौसम में आए हुए डिफरेंट टाइप के, तो मैंने ये मशरूम लिए थे। मैंने कहा आज मसाला मशरूम ट्राई करते हैं, क्योंकि इनकी सब्जियां पड़ी होती हैं, तो मैंने कहा इसको अपने स्टाइल में हम लोग ट्राई करके खाते हैं। इसका कोई जायका नहीं था, इसलिए मेरे पास मसाला पड़ा हुआ था एक, वो मैंने यूज़ किया और दही डाल के मैरिनेट होने के लिए रख दिया था इसे। एक तरफ प्याज और खड़े मसाले ऑयल में डाल के भून के वो मटीरियल ऊपर डाला है इसके, और इसको पकाया इसके गलने तक, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो अपनी सब्जियाँ जो हम उधर खाते थे, करेले, भिंडियाँ, टिंडे, मतलब काफ़ी वैरायटी होती है। यहाँ पे सब्जियों की बहुत कम वैरायटी मिलती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो इनकी सब्जियाँ हों उसको अपने स्टाइल में बना के ट्राई करूँ, क्योंकि जो ये इनका स्टाइल है वो तो नहीं खाया जाता, मुझसे तो नहीं खाया जाता। मैंने 1-2 डिशेस ट्राई की थी इनकी, तो मुझसे खाई नहीं गई। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, तो अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।